14 जनवरी ट्यूसडे का दिन, बाजार की बात। बहुत ही कमाल की रिकवरी आज बाजार ने दी और इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स 10-10 15-15% ऊपर थे आज। स्पेशली बैंकिंग ने खेल खेला। निफ्टी बैंक वाज अप अबाउट 1.5 और ऑलमोस्ट क्लोज टू 2% ऑल्सो एट वंस। एंड इसी करके काफी स्मॉल साइज बैंक्स, इफ आई वुड से PSU बैंक्स, स्मॉल साइज वाले, वर अप 15% 20%। आई कैन नॉट नेम देम एज सच, बट यू नो दैट पर्टिकुलर स्पेस वॉलेटाइल रहते हैं, चलते हैं तो ऐसे ही चलते हैं, बट रिकवरी बहुत नीचे से बहुत तेज आई और सेकंड हाफ में काफी इनमें बल्क डील्स हुई, काफी बड़ी बड़ी डील्स हो रही थी और बहुत शानदार रिकवरी। तो एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं आज बाइंग आई है, 5-6 दिन बाद आई है। कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मार्केट ने लिया है। इतना गिरने के बाद एक एक्सपेक्टेड था बाउंस, बट सपोर्ट लिया है और अच्छा लिया है। बट अभी भी देखने की बात यह है कि कल अभी सस्टेन करता है कि नहीं, कल ये ऊपर का हाई तोड़ता है कि नहीं, तभी कंफर्मेशन मिलेगी। नहीं तो अभी हमें ज्यादा कोई एक्साइटेड नहीं होना है। अब समझते हैं, देखिए हुआ क्या। इतने दिन से सेलिंग आ रही है, आज एकदम से बाइंग हुई। अब हमें क्या करना है, क्या हम आगे कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, समझते हैं इस बात को। देखो, ये तो किसी को नहीं पता कि अब बाजार कल कैसे खुलेगा या परसों कैसे खुलेगा, किस तरफ जाने वाला है। पर एक बात क्लियर है अभी के लिए कि अभी के लिए जो कल का लो है उस पर हमें नजर रखनी है। उसके नीचे चीजें और खराब होंगी। अभी के लिए वो तो होल्ड है, तो तब तक चलो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मार्केट ने लिया है। अब कल जो स्टॉक्स गिरे थे, काफी स्टॉक्स में मैं देख रहा हूं, वो कल की कैंडल, जो लाल कैंडल थी, जो उनका पूरे दिन का फॉल था, वो इनगल्फ हो गया है। फॉर एग्जांपल, दैट बेसिकली मींस दैट स्टॉक व्हिच फेल लेट्स से 5% yesterday has risen by 10% today। तो मतलब क्या हो गया है कि अगर वो 5% गिरा था, इतना गिरा था, अब इतना बढ़ गया है, तो वो जो फॉल है, जो सेलिंग है, उसको ऑब्जॉर्व कर चुका है। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, जिसको हम चार्ट्स पे कहते हैं। तो अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा जाके खरीद लें, पर कहीं ना कहीं उसका मतलब ये है, अगर वो सस्टेन करता है तो एक बार के लिए वहां पे वो सपोर्ट ले लेगा या वो बॉटम बना देगा। अब कहीं कहीं स्टॉक्स में ये हुआ है, कहीं कहीं में नहीं भी हुआ है। बट आपको एक होमवर्क करना है, आपको जाके फिगर आउट करना है कहां पे स्ट्रांगली स्टॉक्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, सबसे फास्ट रिकवरी आई है और सबसे सस्टेन्ड रिकवरी आई है। मतलब दिन के हाई तक वो बंद हुए हैं, अच्छे क्लोजिंग भी दी है और उन्होंने कल की फॉल को इनगल्फ किया है। कहीं कहीं स्टॉक्स तो मैं देख रहा हूं 2-3 दिन की लास्ट की फॉल भी इनगल्फ कर चुके हैं। 10-15% ऊपर आज ही आज में हो गए और लास्ट 3 दिन की फॉल पूरी इनगल्फ कर दी है। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक, जो भी वो है स्टॉक, मतलब उसमें स्ट्रेंथ आ रही है और नीचे पे लोग लेने को रेडी हैं। सिंपल सी बात है, मतलब कि डिमांड वापस आ रही है और अब इनगल्फ हो रहा है, तो मतलब अब आगे आपको एक्शन दिख सकता है। बट ये मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि अब हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। देखो, मार्केट जब गिरी अभी पिछले कुछ दिनों में, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियोज डाउन हो गए, ठीक है, आपके भी, मेरे भी, सबके। और काफी लोगों के पोर्टफोलियो जो ज्यादा डाउन थे, वो इस करके थे क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में हाइप्ड नेम्स बहुत सारे थे। पब्लिकली जो ओवर ओन्ड स्टॉक्स है ना, जो बहुत कॉमन नाम जिनके चलते हैं, वो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा पिटाई ठुकाई हुई। आप नोटिस करोगे ये बात, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स 3-4 साल से बहुत चल रहे थे। अब आई कैन नॉट नेम देम, बट अगर सेक्टर्स की बात करूं तो समझ लो आप PSUs या डिफेंस या रेलवेज, ये सब चीजें। अब ये जो चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी और विदाउट अर्निंग्स चल रही थी। जो चीज विदाउट अर्निंग्स चलती है, मतलब कि अर्निंग्स है नहीं स्टॉक में, या बहुत कम है, या ग्रोथ नहीं है, और वो स्टॉक इतना तेज चल रहा है, तो दोनों तरफ से ही फिर तो पिटाई होनी ही बनती है। क्योंकि आप देखो, पहली बात वही बात हो गई कि जैसे आप खाना खाने जा रहे हैं, एक तो खाना भी स्वाद नहीं दे रहा है, ऊपर से महंगा भी दे रहा है पूरे बाजार से। तो आप बोलेंगे यार मैं इतना पैसा क्यों दूं, राइट? व्हेन यू आर पेइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट, यू वांट टू यू बेसिकली एक्सपेक्ट टू हैव अ गुड सर्विस, राइट? अगर आप जाते हो 5 स्टार होटल में, अगर आप एक 1200 रुपये की डिश लेते हो, आप बोलोगे मैं 1200 रुपये की डिश ले रहा हूँ, पहली बात तो महंगी ले रहा हूँ, चलो मैं ले भी लेता हूँ, पर खाना स्वाद तो होना चाहिए। वो 200 रुपये वाली डिश भी सस्ता बेकार खाना, और दे रहा है वो 1200 में, तो दोनों ही जगह बात नहीं बनी। वही बात है कि मर्सिडीज आप लेने जा रहे हो, फीचर उसमें वो ऑल्टो वाले में भी नहीं है। तो यही कहने का मतलब है कि प्राइस टू अर्निंग देखना जरूरी है। मतलब कि अर्निंग कितनी है कंपनी की और हम क्या प्राइस उसको दे रहे हैं, जिसको हम पी रेशियो भी कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। वैल्यूएशन होती है बेसिकली कंपनी की। तो काफी जगह, काफी स्पेसेस में, जैसे मैंने बोला, जो ओवर ओन्ड स्पेसेस हैं, बड़ी हाइप स्पेसेस जो बन गई थी पिछले 3-4 साल में, वहां पे पब्लिक ने, रिटेलर्स ने, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको मार्केट के बारे में कुछ पता भी नहीं है, उनको भी ये नाम पता थे और सब यही स्टॉक्स ले रहे थे। ये एक बंच ऑफ स्टॉक्स, सेट ऑफ स्टॉक्स, इनमें करेक्शन आनी बनती ही थी, आज नहीं तो कल। बट इतनी भी आ गई पता नहीं था। काफी स्टॉक्स तो आधे आधे हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए। आई नो ऑफ यू नेम्स फ्रॉम शिपिंग एंड ऑल विच आर डाउन प्रॉब्ली 60-65% फ्रॉम द ऑल टाइम हाइज। तो करीबन मतलब एक साल में अगर 60-65% आपकी वैल्यू उड़ जाए पैसे की, तो स्ट्रेस तो होता ही है और रिटेलर को। इस चक्कर में और शॉर्टफॉल्स हुई, जिन्होंने मार्जिन पे ले रखा था, लेवरेज पे माल लेकर रखा था, उनका और बिका, पोजीशंस ट्रिगर हुई, पैनिक हुआ, और ट्रिगर होता है, ये लूप होता है। एक जगह आपको सेलिंग होती है, पोर्टफोलियो डाउन होते हैं, वो और बिकता है माल, और ट्रिगर होता है, और बिकता है, और ट्रिगर होता है। ये कहीं ना कहीं सेटल होने में टाइम लगता है, और वही हो रहा था पिछले 5 दिनों से। काफी ज्यादा सेलिंग हो रही थी, मोमेंटम आ जाता है बेसिकली, अब चाहे बाइंग की तरफ का हो, सेलिंग की तरफ का हो।
तो सेलिंग हुई। बट अब देखो इससे बात क्या है, अब अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक खराब है या सेट ऑफ स्टॉक्स खराब है जहाँ पे अर्निंग्स कम है और जिनका गिरना तय था, उसकी वजह से पूरा बाजार गिरता है। क्योंकि जब बाजार ओवरऑल गिरता है तो अब ये तो है नहीं जी मेरा स्टॉक गिरेगा नहीं, हो सकता है कम गिरे पर गिरते तो सब है मोस्टली। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो स्टॉक खराब है वो तो चलो खराब है, उसको हमने छोड़ दिया, पर जो अच्छे स्टॉक्स हैं अगर वो गिर रहे हैं तो वहां पे तो अपॉर्चुनिटी है ना। जो अगर आपको 100 पे अच्छा लग रहा था, अब वो अगर आपको 80 में मिल रहा है तो और अच्छा लगना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो द स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ आप लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेशली अच्छे प्राइसेस पे जैसे कि करेक्शन में मिल रहा था वो बढ़ेंगे और वही आज सबसे ज्यादा बढ़े। मतलब मैंने काफी स्टॉक ऐसे देखे, जैसे बताया पिछले 3 दिन की फॉल उन्होंने एक दिन में कवर अप कर दी, बिकॉज उनमें स्ट्रेंथ है, उनमें स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बस बाजार के साथ थोड़ा बहुत गिर गए, बाजार को रिस्पेक्ट करना होता है, स्टॉक भी गिरता है बाजार गिरता है तो। बट जैसे ही बाजार में थोड़ी सी रिकवरी दी, सबसे पहले रिकवर करने वाले वो हुए। सो द स्टॉक्स दैट शो यू सम स्ट्रेंथ वाइल द मार्केट फॉल्स और बेसिकली फॉल लेस देन द मार्केट, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि मार्केट से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, विल बी द वंस दैट रिकवर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट व्हेनेवर द मार्केट शोज अ बाउंस। सिंपल सी बात है। तो इन स्टॉक्स में अगर आप रहेंगे, सिलेक्टिव आपको बेसिकली होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये जो हाइप नेम्स हैं उनसे दूर रहो, उनका आपने देखा क्या हाल हुआ, अभी भी जो है बाउंस हो सकता है, आए फिर सेल ऑफ आ जाए, कुछ पता नहीं है। मैं तो ये हाइप नेम से बिल्कुल दूर हूँ, मतलब ही नहीं बनता है जिस स्टॉक में अर्निंग नहीं है। सी अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो आप एक्चुअली एक बिजनेस खरीद रहे हो, यूर ओनिंग अ चंक ऑफ अ बिजनेस, इट्स नॉट जस्ट स्टॉक, इट्स अ बिजनेस। एंड इफ योर बिजनेस, द बिजनेस यूर ओनिंग इज नॉट ग्रोइंग देयर अर्निंग्स, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट बिजनेस। वो बिजनेस खुद नहीं कमा रहा है तो आपको क्या कमा के देगा, राइट। तो उस बिजनेस में पैसे लगाने का फायदा नहीं है जो अर्निंग है नहीं यहाँ पे, या जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ नहीं है, या जहाँ पे दाम बहुत ज्यादा है। अगर अर्निंग मानो 1 रुपए है, दाम 100 रुपए है, 100 का पी है, जैसे 200 का पी है कहीं की जगह, इतने हाइप्ड नेम्स हैं, तो उनमें मतलब क्या, अगर आप ले भी लोगे तो पैसा थोड़ी ना बनेगा, वो ऑलरेडी पैसा बन चुका है। जहां ऑलरेडी पैसा बन चुका है या जहां पे स्कोप ही नहीं है, तो वहां पे रैंडमली हाइप्ड है नेम्स, वो उसके चक्कर में मत लो। क्योंकि काफी जगह ये नेम हाइप्ड है और काफी जगह ऐसा बोला जाता है कि जी ये ले लो बढ़ जाएगा, और बढ़ते भी हैं ये स्टॉक्स, को वॉलेटाइल होते हैं, ज्यादा इनमें एक्शन होता है, मोमेंटम होता है, तो आम आदमी जो है फंस जाता है, उसको लगता है ये बहुत तेज बढ़ रहा है ले लो, बट वो बहुत तेज बढ़ चुका है और आप ऊपर पे लेके ऊपर पे फंस जाते हैं, जैसे कि पिछले 6 दिन में हुआ। और अभी भी आज की रिकवरी के बाद भी ये जो पिछले 6 दिन में फॉल आया है, मैं सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने में जो आया वो तो अलग ही बात है, पर 6 दिन में भी जो फॉल आया है, काफी स्टॉक्स 15-20% तो 6 दिन में ही लुढ़क गए हैं, जो बेकार स्टॉक्स हैं, जो लो अर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो हाइप्ड नेम्स हैं, और उनको रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्या पता हो भी कि ना हो। एंड दैट इज वाई यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज हाइप नेम्स। देखो बुल रन में जब चलता है तो सब कुछ चल जाता है, गधा घोड़ा सब दौड़ता है कहते हैं ना, बट एक्चुअली में जब सेलेक्टिव होने का टाइम आता है, थोड़ा सा खराब टाइम आता है, थोड़ा सा मार्केट अटकता है, तब पता चलता है कौन सा स्टॉक में असली दम है, कौन खड़ा हो पा रहा है। वीक बाजार में पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बाजार में तो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक बाजार में पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो इस करके अगर आप देखोगे तो जो भी वीक नेम्स आ रहे हैं उनको हटा दो, कचरा को हटा दो सारा, इनसे दूर रहो, खराब जो नाम है हाइप नेम से दूर रहो, एंड कॉमनली जो पब्लिकली ओवर ओन स्टॉक्स हैं उन्हीं में पिटाई ज्यादा हो रही है, उनसे दूर रहो, अर्निंग्स वाले स्टॉक में रहो। यू नीड टू बी सिलेक्टिव विद द स्टॉक्स यू चूज। इफ यू विल बी सिलेक्टिव एंड इफ यू ओनली चूज गुड अर्निंग ग्रोथ स्टॉक्स, देन आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। हम अभी भी बुल रन में है, इंडिया कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बढ़िया है, इंडिया इज इन द बेस्ट शेप पॉसिबल। बाजार 5 दिन गिर गया, आज रिकवर कर गया, कोई नहीं, हो सकता कल फिर गिर जाए, परसों फिर गिर जाए, फर्क नहीं पड़ता है, एट बाजार ने बढ़ना है और इधर से बहुत ज्यादा बढ़ना है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर आप अच्छे स्टॉक्स में रहेंगे, थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। इजी मनी जो है वो खत्म है, ये मत एक्सपेक्ट करोगे जैसे पिछले 3 साल में पैसा बना हुआ वैसे हर साल बनता रहे, वो एक्सेप्शन था, इतना मार्केट गिर चुका था तो उसके बाद बड़ा इनफ्लो आया और कहीं पे भी पैसा बन रहा था, वो तो अंधाधुंध था। बट दैट इज नाउ हाउ द मार्केट वर्क्स। इसलिए कहते हैं ना कि आपको 10-10 साल की एवरेज लेनी है रिटर्न। कोई 6 महीने में तो कोई भी कमा सकता है, पर अगले 6 महीने में गवा भी देगा, राइट। असली इन्वेस्टर वो है जो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स अपनी वेल्थ को कंपाउंड करे कंसिस्टेंटली, एंड फॉर दैट कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। 12%, 15%, 18% मार्केट से एक्सपेक्ट करो। ऐसा नहीं कि जी मेरा पैसा हर महीने डबल हो, ये सब हो, वो सब चक्कर में पड़ोगे तो डबल तो पता नहीं, पर जीरो जरूर हो जाएगा, जैसे कि अभी पीछे हो रहा है और अभी भी होते ही आ रहा है। अभी भी ये स्टॉक्स 50-60% नीचे हैं, जो भी ओवर ओन स्टॉक्स थे वो सब 50-60% नीचे हैं, और सबसे ज्यादा फंसी कौन है? पब्लिक ही फंसी है इसमें। बाकी लोगों ने तो पैसा कमा के निकल गए, पब्लिक को साला माल दे दिया और पब्लिक फंस गई। और इसलिए कहता हूँ स्टॉक से दूर रहो। अगर स्टॉक में पैसा लगाना ही है तो समझ के पढ़ के लगाओ, नहीं अगर समझ है तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाओ, बट ऐसे रैंडमली स्टॉक पिकिंग मत करो। यू नीड टू बी सिलेक्टिव विद योर इन्वेस्टमेंट्स, इट इज योर हार्ड अर्न मनी, प्लीज थिंक अबाउट इट, एंड अदरवाइज द मार्केट इज ऑल ओके। आई डोंट थिंक देयर इज एनी बिग प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला सिलेक्टिव रहेगी मार्केट, आप
पैसा वहीं पे जाएगा जहाँ पे अर्निंग्स हैं। पैसा हर जगह नहीं बनेगा, पर बनेगा जरूर। अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बन रहा है। अगर आपको पता है, सही जगह लगाओगे तो बनेगा जरूर। बनेगा तो बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बनना बंद हो जाएगा। पैसा पैसा बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा, पर उधर ही बनेगा जहाँ बनना चाहिए। इजी मनी इज ओवर, नाउ वी आर लुकिंग एट मोर सीरियस टाइम्स एंड लेट्स सी हाउ 2025 प्लेज आउट। बट आज तो रिकवरी जी बहुत सॉलिड थी, अच्छा है। आई होप योर पोर्टफोलियोज आर बिट अप, थोड़ी राहत मिली होगी, कहीं ना कहीं सांस लेने का मौका मिला होगा, बिकॉज काफी लोगों का तो बहुत ही लॉस था कल तक। तो आज अच्छी रिकवरी आई है, कहीं ना कहीं पोर्टफोलियोज में थोड़ा तो कवर अप हुआ होगा, दैट इज गुड। बट लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू सेल द स्टॉक्स, द बैड स्टॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, उनमें अच्छा मौका मिले तो निकलो उनसे, क्योंकि वो फिर से गिर जाएंगे, उनका कुछ पता नहीं है। और जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ है उनमें बने रहो। अच्छे स्टॉक्स में बने रहना है, कभी नहीं निकलना है, और बुरे स्टॉक्स में जल्दी से जल्दी निकलना है। ये बात याद रख लो। कचरा जो है पोर्टफोलियो से वो हटा दो, सिलेक्टिवली अच्छे स्टॉक्स पकड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाजार 5 दिन गिरा है, गिरने दो। 50 दिन भी गिरेगा तो गिरने दो, कोई टेंशन नहीं, हमारे लिए अच्छा है। अच्छे स्टॉक्स गिरेंगे तो और लेंगे ना हम, क्या दिक्कत है। बाजार ने हर दिन बढ़ना ही बढ़ना है, बट बढ़ेगा पैसा बाजार कहाँ, वहां पे कमा के देगा जहां पे अर्निंग ग्रोथ है। स्टॉक मार्केट ऑलवेज फॉलोज अर्निंग, रिमेंबर। कंपनी में अर्निंग नहीं तो स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ता, वो पर्टिकुलर स्टॉक नहीं बढ़ता लॉन्ग रन में। एक आध दिन की बात कोई नहीं कर रहा है। बड़ा पैसा बनाना है तो अर्निंग के साथ टिके रहना पड़ेगा। अर्निंग ग्रोथ है तो स्टॉक बढ़ता है, अच्छे दाम पे अच्छी कंपनी लीजिए और आराम से चैन से बैठिए, स्ट्रेस ना लिए। एंड आई विल सी यू टुमारो। नाउ टुमारो इज व्हाट, वेडनेसडे। कल देखते हैं कैसा मिड वीक सेशन रहता है। आई होप दिस रिकवरी सस्टेन्स एंड इट प्लेज आउट वेल। क्या पता है कल और मोमेंटम आए, देखते हैं कैसा रहता है जी। कल मिलते हैं एट बाजार की बात। आई विल सी यू टुमारो। दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ।